हे गाइस, तो जी राम राम जी, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे होगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होगे। तो जी मम्मी आए थे। आज मैंने एक भी क्लिप नहीं ली क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं था। तो मम्मी मेडिसिन लेने के लिए आए थे सुबह डिक्के वीरे के साथ और मेडिसिन लेके चले गए हैं। तो आज नवरात्रि का 4th डे है। तो कल हम देखने के लिए गए थे, रामलीला देखने के लिए गए थे 3rd डे पे। तो आज मेरे को इतनी अच्छी लगी तो आज भी हम जाएंगे रामलीला देखने के लिए शाम को। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा आजकल कह रही हूँ कि हर एक व्लॉग में जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के जिस जिस माता का वो होता है पूजन, तो उनका थोड़ा थोड़ा मैं कुछ बता रही हूँ, खुद की नॉलेज भी बढ़ा रही हूँ। आप लोग भी अगर कुछ जान सको तो वो बता रही हूँ मैं। तो जी आज दुर्गा माता का स्वरूप 4th स्वरूप है। कुष्मंडा माता जी हैं। तो इनको आदि शक्ति भी बोला जाता है माता को। माना जाता है कि इनकी एक मुस्कान से ना पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई थी। तो इन्होंने बस एक मुस्कुराया था और ब्रह्मांड की संरचना हो गई थी। ये माता ऊर्जा, आनंद, शक्ति का प्रतीक होते हैं। आज के दिन येलो कलर पहना जाता है। इनकी पूजा करने से बंदा निरोग होता है, कष्ट सारे दूर होते हैं, बंदे की समृद्धि होती है, ऊर्जा मिलती है बहुत सारी। तो ऐसा माना जाता है। मैं फटाफट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे व्लॉग शूट करना है। आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा जो कल का व्लॉग आया है, पता नहीं, क्योंकि उसमें हमने कोई वॉइस नहीं दी, कुछ नहीं किया, बस वही छोटी छोटी झलकियाँ दिखाने की कोशिश करी है। शायद आप समझ पाओ कि क्या क्या हुआ, कैसे, मतलब क्या क्या, जैसे उन्होंने छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं, तो ऐसा कुछ था। तो चलो अब देखते हैं, सीधा आप वहीं मिलेंगे। ठीक है, शाम को दिखाएंगे आपको कि आज क्या होने वाला है। ठीक है गाइस बाकी कुष्मंडा, हाँ कुष्मंडा माता जी है ना, इनकी भी छोटी सी कहानी है। तो जो मैंने कल माता का बोला था, जो चंद्रघंटा माता जी की मैं कहानी के लिए बोल रही थी, तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो में करी है। शॉर्ट वीडियो में आप शॉर्ट में जाके सुन सकते हो। वो मैंने पूरी कहानी बताई क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए नहीं बता पाई। और जो आज की माता है कुष्मंडा जी, तो उन माता जी की भी छोटी सी कहानी है, वो मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखना, ये व्लॉग से पहले वो शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने। ये रामफल का मुंह इतना भरा हुआ है, कहता मैं नहीं बोलूँगा। ये देखो। तो आज हम 4th डे जा रहे हैं रामलीला देखने। चलो जी, आप भी हमारे साथ चलो। तो हम पहुंच गए तो गाइस हम पहुंच गए हैं रामलीला मैदान में रामलीला देखने के लिए। तो गाइस तो रामलीला की आरती शुरू हो गई है, थोड़े लेट हो गए हम। ये सेल्फी पॉइंट है। मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी आपको? चलो चलते रहो, पीछे का वो भी देखते रहो। छोटे बच्चे ने खा लिया था। एक राजकुमारों की कितनी सुंदर छवि है। हो मुझको ना जाने कुछ सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, बरसों से और देखते रहो कि कितनी देर में आ जाएं। देखा, वे सुंदर और सुकुमार राजकुमार हैं। जैसी प्रशंसा मैंने तुमसे की थी
बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं ना। अरे भैया तुमने तो कुछ भी प्रशंसा नहीं की, इनका दर्शन करके तो बस जी करता है कि इनको देखते ही रहो। हाँ, और एक बात बताओ तुमको ही बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। बताओ। हमारे 18 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, 18 बच्चे हैं, कम नहीं एक भी। सही कह रहे हाँ, हो। पर इतना सुंदर एक भी बच्चा नहीं है जितने सुंदर ये राजकुमार है भैया। हाँ भैया, हमारे बच्चों की स्थिति ये है, किसी की आंख नहीं है तो किसी के कान नहीं है, किसी के कान नहीं है तो किसी की नाक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि वो सब अंग भंग ही हैं। ऐसा क्यों है भाई? भैया ये तो परमात्मा ही जाने। हम बताएंगे। हाँ, जब आप ही सुंदर नहीं हो तो फिर विनोदी से निवेदन है आप अपने स्थान को ग्रहण करें। दर्शन दे रहे हैं। एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए योगी कष्ट मिटे तन का। तो आरती में भी पहले सुख चाहिए भगवान और फिर कष्ट मिटे तन का। तो इसलिए पूज्य गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। सब सुखों को देने वाले इष्ट देव हरि भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो जो सब सुखों को देने वाले हैं अरे हम तेरे राजा हैं भाई। अरे हमसे भोकटिया कहता है तू, पर कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हैं तुम हो। ना तुम कम, ना हम कम है ना तुम कम है। क्योंकि हम राजा हैं तो तुम मंत्री हो, हम स्वामी हैं तुम संतरी हो, हम मियाँ हैं तुम मुल्ला हो, हम रस हैं तुम रसगुल्ला हो। इसीलिए तुम्हारा और हमारा साथ
हमारे पास जनकपुरी से एक पत्र आया और पत्र में लिखा है कि सीता की पुत्री जनक का विवाह है और हमें भी कुआरा नहीं मरना है, इसीलिए हम चलते हैं। चलो। वो लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर। जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर। उस विशेष मंच की ओर लेकर के चल पड़े हैं। आइए। सिया का भव्य स्वयंवर है, सिया का भव्य स्वयंवर है, सिया का भव्य स्वयंवर है, सिया का भव्य स्वयंवर है। सब राजाओं में नाम भैया मंत्री, बड़ी सुंदर आपने रचना कराई है, भोरी भोरी प्रशंसा है। धन्यवाद। हे महामुनि, आप सबसे ऊपर वाले आसन पर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ विद्यार सोमरी बलि नंदन बाणेश का सभा के मध्य में आगमन हुआ। जो आज्ञा महाराज, महाराज के जीवन की जय जयकार। आइए गुरु भाई। आज जिसके भैंसे कांपते, वह ब्रह्मा विष्णु महेश सदा मध्य में आ गया। वीर धीर लंकेश, जाकर कहो कंचन नगरी का स्वामी, 10 शीर्ष 20 भुजाओं को धारण करने वाला वेदाध्यायी, ज्योतिष शास्त्र का प्रचंड विद्वान लंकाधिपति रावण आया हुआ है। जो आज्ञा। विधेयराज महाराज के जीवन तलवार लो और हमसे संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। लंकेश, यह स्वयंवर भूमि है और यहाँ संग्राम वो किस कारण? कारण यही कि तुमने हमारा अपमान किया है। वो किस तरह? इस तरह कि ये सभा इतनी शानदार एकत्रित हुई है, देश देशांतरों के राजा महाराजा इस सभा में पधारे हैं, फिर भला हमारे लिए आमंत्रण पत्र क्यों नहीं? लंकेश, ये देश विदेश से जो राजा आए हैं वह मेरी घोषणा सुनकर आए हैं। जो ब्राह्मण कुल के राजा हैं उनके लिए मैंने पत्र भेजा था। तो फिर क्या मैं ब्राह्मण नहीं या मैं राजा नहीं जो कि मेरे लिए तुमने आमंत्रण पत्र नहीं भेजा? पत्र भेजा था लंकेश, इसका उत्तर हमारे मंत्री देंगे। कोई बात नहीं, प्रण तेरो में सुन चुका। हे विजयराज, प्रण तेरो में सुन चुको, पूर्ण भयो जिय जान। असमंजस की बात है, मैं सोच लेकर हूं, ये धन चढ़ाए जो तोड़े हो। क्या कह रहा था? इस सभा में जितने भी राजेंद्र गण आ रहे हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं। तुमने किसी और से नहीं पूछा, मुझसे क्यों पूछा? तुझसे इसलिए पूछा, मैं इस सभा का सभापति हूं।
किसी राजा को डांट रहा है, किसी को फटकार रहा है, उड़नता फैला रहा है, ये मेरा अधिकार बनता है। और दूसरी बात, तूने कहा कि धनुष टूटे या न टूटे, तो सब ध्यान से करके हो गया बात ऐसी, तू जानकी के विषय में बात अगर ऐसी तू ध्यान में भी लाएगा। अरे जानकी ना प्यारी होगी, जानकी तू खैर बना, जानकी का तेज तुझे इस जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख, बहुत स्वप्न देखता है तू। खुली आंखों के साथ में स्वयंवर में आया है, तो आंखें खुली रख और सोच विचार के बोल। उससे किसने कहा कि तू हमारे और महाराज विजयराज के बीच में आकर बोल? तू बीच में कूद पड़ा कहां से? तू बीच में कूद पड़ा कहां से? रस रंग में भंग मचाने लगा, कुछ सोचा विचारा नहीं दिल में, मुझे देर में देर लगाने लगा। ओए 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 ओए, जरा होश में आके बता मुझको, तू होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ढोल ठिकाने लगा। 10 शीश का नाम सुना नहीं, बकवास प्रथा में बढ़ाने लगा। तूने मेरा नाम नहीं सुना? अपने में, पराई में, देश में, विदेश में, योगियों के हृदय में निरंतर रहने वाला क्या वो राम? या फिर वो राम जो भगवान शंकर ने अपने मन मंदिर में बसा रखा है, रच मन महेश मन मानस राखा। दो शब्द प्रभु भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में। राम, मैं तुम्हें अपना परिचय बताता हूँ। कंचन नगरी का स्वामी, ब्राह्मण कुलभूषण रावण मेरा नाम है। मैं ज्योतिष शास्त्र का प्रखंड विद्वान हूँ, इसलिए हृदय में इच्छा है आपकी हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। रावण और राम का मिलन। हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा है राम की, लेकिन उसमें इतिहास लिखा हुआ है रावण के जीवन का। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, सीता को एक दिन लंका की 4 दीवारी में बिठाकर दम दूंगा। बम विश्वनाथ। चली नमा सरयू नहाई को दशरथ जैसो ये ससुरा मांगे, रानी कौशल्या जैसी सा। बहुत कठोर धनुष है। अच्छा कठोर है, ये तोड़ डालेंगे, अवश्य तोड़ेंगे। बड़े बड़े मैदान मारे हैं इन्होंने। ये अवश्य तोड़ेंगे। ये मैनपुरी नरेश राजा है, मैनपुरी से पधारे। हम कसरत कर लेते हैं थोड़ी। मर गए, देखकर मर गए। तुम जानकी जी को माला लेके बुला। अरे तोड़ो तो सही पहले। आपको तो इधर से तोड़ना चाहिए। सहस जैसे एक ही बारा लगे उठावन डरगी नटारा, उठावन डरगी नटारा। भरी सभा में प्रभु श्री राम उपस्थित है, वरना तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं, भली बात करके भी दिखला देता। जनक कही जसवंत वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि लागी। कि आपने अपनी सुंदर
चाप जहाज सागर रंगर बाणो बलगुर तो सकल समाज चढ़ाज प्रथम मोह। और जानकी जी को आदेश पारित किया और आदेश को शीश चढ़ा करके जानकी जी पहुंची हैं जयमाल लेकर के। और यहाँ सबको लाया जाएगा जयमाल के साथ जो आते हैं। बस एक सेकंड वाला जानकी जी पहुंची है, लेकिन अब जानकी जी जयमाल तो कहना चाहती है, लेकिन वो 25 स्थान पर खड़े हैं। तो चाहिए ना जब आप क्योंकि आप लोग 25 स्थान पर खड़े हैं, जानकी जी नीचे खड़ी हैं। शिव धनुष बड़ा राम ने स्वयं गर्भ जिस घरी सब देवी देवता भी लगे करती और मन में सीता ने विचारा। तो गाइस हम घर आ गए। तो आज जो सीता माता थी उनका स्वयंवर दिखाया गया था। तो जब पहली बार सीता माता ने राम जी को देखा था और उसका स्वयंवर हुआ था और उस दौरान क्या क्या हुआ था, और राम जी के जितने भी रूप थे अभी अलग अलग, जैसे दशरथ को और सीता माता की माता जी को, और मतलब जितने भी वहाँ पे मुनि थे सबको अलग अलग तरीके से कैसे कैसे दर्शन दिए राम जी ने, और ऑडियंस को कैसे दर्शन दिए वो भी झलकियाँ बीच में हैं। हाँ वो भी हैं। तो एक और चीज़ मेरे को साझी करनी थी एक्चुअली में, तो वो ये थी कि वहाँ पे मेरे को ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वहाँ का वीआईपी कल्चर। सच्ची में वीआईपी कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। वहाँ पे अगर प्रसाद है तो प्रसाद तो सब में बंटना चाहिए ना। जो बड़े बड़े लोग वीआईपी सिर्फ वीआईपी को बंटता है। वहाँ पे चाय कॉफ़ी बरताई जाती है, सिर्फ वीआईपी को दी जाती है। जो हमारे जैसे गरीबी रेखा से नीचे या फिर आम लोग हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता, प्रसाद तक नहीं दिया जाता। मेरे को इतनी हैरानी हुई इस बात की कि ये तो गलत है ना। वीआईपी लोगों के पास तो ऑलरेडी पहला कुछ है, और एक उनको सम्मानित करने का, तो वाह उनको सम्मानित करने में तो ऐसे अपनी ज़िंदगी वो कर लेते हैं कि बस कम से कम 30-35 बंदों को वो सम्मानित, बल्कि ज़्यादा ही करते हैं, पूरी फैमिली चढ़ा देते हैं और 1 घंटा तो ऐसे वेस्ट करते हैं। उन चक्करों में वो रामलीला हो जाती है लेट। तो कहीं 10 बजे शुरू होती है रामलीला, 1-1:30 बजे तक चलती रहती है। तो अब जो हमारे जैसे फिर काम करने वाले बंदे उनको तो सुबह जल्दी जाना है, फिर वो कहते हैं उठो नहीं जी, बैठो जी, अभी रामलीला चल रही है, अभी तुम सम्मान वाला काम या तो एक ही दिन में निपटा लो, रोज़ करते हो, वो गलत बात है। अगर सम्मान करना है तो कुछ ऐसे बच्चे का सम्मान करो जिसने कोई योग्यता प्राप्त की है, कि किसी ने कोई अच्छे नंबर लिए हैं, फिर कोई अच्छा काम किया है, या फिर कोई समाज का कोई बड़ा बहुत अच्छा काम किया है, उसको 5 मिनट पे निपटाओ ना सम्मान करके। ये क्या मतलब हुआ कि तुम 1.5 घंटा बस सम्मान करते रहो और उसके बाद तुम रामलीला बहुत लेट चलाओ, और उसके बाद बंदे को मजबूरी में रामलीला बीच में छोड़ के आना पड़ता है। हमें भी कई बार छोड़ के आना पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगी वहाँ की। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ में मूड ख़राब होता है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं लेट ही जा रही हूँ, भी जाऊँगी अगले दिन। तो अभी वीडियो की समाप्ति करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और फेवरेट पार्ट कमेंट करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनों को रखो ध्यान। हमारी तरफ से प्यार भरी राम राम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।